नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। राधे राधे। आज का शो बहुत विशेष है क्योंकि आज समाचार की नहीं संस्कार की बात होगी। रोज मैं आपको खबरें दिखाती हूं, लेकिन आज जो प्रतिभाएं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो खुद में खबर हैं। उम्र छोटी सी है, वैसा ही कद है, मगर बुद्धि इतनी कुशाग्र कि बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाएं। ये बच्चे कृष्ण की तरह नटखट हैं, शिव की तरह योगी हैं, लक्ष्मी के जैसे चंचल हैं तो हनुमान के जैसे भक्त भी हैं। और जिस उम्र में बच्चे खेल के मैदान में दौड़ लगाते हैं, ये सनातन के भवसागर को पार करने में जुटे हुए हैं। मेरे साथ स्वागत करिए एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ सनातन के भविष्य, धर्म के बीज और वेद पुराणों के जानकार इन बाल विद्वानों का। स्वागत करते हैं हम आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। और आपको बता दूं, आज इसी खास शो में खास मेहमान भी मेरे साथ हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आप सभी का भी एक बार फिर से स्वागत। और साथ ही बता दूं, स्टूडियो में खास मेहमान धर्माचार्य भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इनको इसी कसौटी पर वो परखेंगे भी। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही आपको बता दूं, एक खास मेहमान थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल मैं आपका परिचय करवा देती हूं, योगी उमेश पुरी जी से, जूना अखाड़ा से ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज आपका। हरे कृष्णा। जिस श्रद्धा में विश्वास नहीं होता, उस श्रद्धा को जलना पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। मौका भी खास है, चलिए अब इनसे करते हैं बात। और सबसे पहले भक्त भागवत जी, हेलो, कैसे हैं आप? हाय, हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। तो मतलब आपसे जब कोई हाय हेलो करता है तो सबसे पहले आप उन्हें यही कहते हैं कि हाय हेलो छोड़ देना चाहिए, हरे कृष्णा बोल लेना चाहिए। हरे कृष्णा बोलना चाहिए। चलिए, अब सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को अगर मैं आपको सुनाने को कहूं तो क्या हम इसी से शुरुआत कर सकते हैं? सुनाइए। मैं आपको एक भगवत गीता से श्लोक सुनाता हूँ। ठीक है। 2.14 मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः कामपायिनो नित्याश्च तां तितिक्षा भारत। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार भौतिक सुख भौतिक दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। ये जो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। और जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में कुछ भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सहन करना सीखना चाहिए। बहुत। आप क्या सीख रहे हैं और आप इनसे क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी करूंगी आपसे बात। उससे पहले अब कृष्णा शिंदे जी, श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पसंदीदा श्लोक आपका कौन सा है, ये भी बता दीजिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तातमा मताः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। इसका अर्थ है कि योगिनामपि सर्वेषां, योगियों में सभी में श्रेष्ठ जो होता है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। मतलब समझिए कि
जो योगी तपस्या करते हैं, जैसे हिमालय जाते हैं, परंतु वो मन को कंट्रोल नहीं करते। मन को कंट्रोल करने के लिए हमें भगवत गीता में और भी श्लोक है उसके ऊपर, मन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो 5 इंद्रियां होती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए भागवत जी, मैं एक बार फिर से आप ही से सवाल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ हरे कृष्ण की जाप हो रहा था, तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक भी जरूर हमें सुनना चाहिए, बताएं। मैं आपको एक चैतन्य चरितामृत से श्लोक सुनाऊंगा। कृष्ण भूली सई जीव, कृष्ण भूली सई जीव, अनादि बहिर्मुख अतः माया तारे दे संसार दुख। इसका अर्थ होता है कि जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक संसार और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। कितना सरल लगता है ये सुनना समझना, लेकिन क्या हम इसे अपना पाते हैं? हालांकि जिन विद्वानों से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, कृष्णा शिंदे जी, अब आपसे यही एक सवाल, श्रीमद् भागवत गीता को याद कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन है, कैसे कर सकते हैं इसे याद? भगवत गीता को याद ऐसे करना चाहिए कि जैसे कुछ जो लोग होते हर दिन एक एक अध्याय याद करते, एक एक अध्याय करने से उनको याद होता है, परंतु अगले दिन जब भगवत गीता के श्लोक रिवीजन करते तो भूल जाते कुछ श्लोक। इसलिए हर दिन 3 श्लोक याद करना चाहिए। जैसे कि आज 3 श्लोक याद किए तो कल 3 श्लोक और 6 श्लोक की रिवीजन, क्योंकि जैसे कभी सब श्लोक याद करते हैं परंतु भूल भी जाते, जैसे 700 श्लोक याद किए मैंने, मैं भी भूल जाता हूँ, परंतु रिवीजन करने से वो आ जाता है। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वेरी नाइस, रियली प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। लेकिन अब सवाल बाल व्यास पंडित वेदांत जी आपसे, क्योंकि आप जिस तरीके से मैं 7 साल की उम्र से ये करते आ रहे हैं, सवाल मेरा इस लिहाज से है क्योंकि राम कथा, श्री हनुमंत कथा वाचन के तौर पर ये जाने जाते हैं, तो रामचरितमानस के सुंदरकांड से कोई चौपाई सुना दीजिए। मेरी सबसे प्रिय सुंदरकांड की एक चौपाई है कि जब श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी महाराज का कार्य करके आते हैं तो सारे वानर कहते हैं, अरे कार्य तो संपन्न हो गया, इन्होंने हमें बचा लिया। तो राम जी सब जानते हैं तो कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं ना ही, हे पुत्र मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता, देखे करी विचार मन माही। और इस विषय पर मैंने अपने हृदय में विचार करके देख लिया है। तो ये हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम का संवाद है। मैं जानती हूँ ये तालियां यहाँ रुकेंगी नहीं, क्योंकि आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि ये रामचरितमानस पर 200 से ज्यादा कविताएं लिख चुके हैं। अब उसी में से अपनी एक पसंदीदा रचना भी सुना दीजिए। जब भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि प्रभु आप अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब अयोध्या का सूर्य अस्त हो गया है। तो सब प्रयत्न कर रहे होते हैं, हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, और हम हो अवध की प्रजा राज्य हो रघुवीर का। तो भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाते हैं कि अवध में करूं प्रभु को सिंहासनासीन, क्योंकि इस घनेरे वन में मेरे राम ना रहेंगे, और नाथ अवध लौट के आए ना अगर, तो इस भरत लाल के प्राण ना रहेंगे। आप होवे नृप अवध के, आप होवे नृप अवध के बन के दास मैं रहूं, और ये कोमल कर कमल अपने सिर पे मैं चाहूं। सदैव यही प्रार्थना सदैव मैं यही कहूं, कि प्रेम की इस धार में कभी नीर बन के मैं बहूं।
कितनी खूबसूरत मुस्कान है ना जब ये रचना सुना रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि आप भी यही देख रहे हैं। लेकिन अब गोपाल शरण जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि इनके बारे में आप जानेंगे। 4 साल की उम्र से ये प्रवचन दे रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि फिलहाल भागवत का विस्तृत अध्ययन भी ये कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का कोई श्लोक ही सुना दीजिए। राधे राधे, जोर से बोल दो माथी के डंडाओ। राधे 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 राधे। मेरा नाम गोपाल शरण शर्मा है। मैं 5 साल का हूँ और फर्स्ट ए मेरी क्लास है। अब सवाल मेरा आपसे था कि किस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का कोई श्लोक आप सुना दे तो। प्रथम श्लोक का है जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसका अर्थ है मैं उस सत्य की वंदना कर रहा हूँ, मैं उस सत्य की वंदना कर रहा हूँ जो लास्ट में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। उसमें किसी देवी देवताओं की वंदना नहीं करी गई है महाराज, उसमें हमारे श्री नारायण की वंदना की गई है। इसलिए तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। बहुत खूब। अब हमेशा आप क्योंकि कीर्तन भजन करने में ही लीन रहते हैं, तो क्यों ना कोई सुंदर सी गोपी गीत कोई आप सुंदर सा हमें सुना दे तो। मैं आपको गोपी गीत सुनाता हूँ। इस गीत का नाम गोपी गीत कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूँ। ठाकुर जी सब सखियों के साथ और राधा रानी के साथ रास कर रहे थे, तो गोपियों को अभिमान आ गया कि देखो ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। सो ठाकुर जी गायब हो गए। तो गोपी रोक के इस गीत को गाया, इसलिए इस गीत का नाम पड़ा गोपी गीत। आइए मैं आपको कुछ श्लोक सुना देता हूँ। जयति तेदिकं जन्मना व्रज सतेन्द्रा सस्वदत्रहि दैत्यदृश्यतां दिक्षुतावका स्थैवृतासवस्त्वां विचिन्वते सर्वदासै साधुजाट सरसिजोरर श्रीमुसादृशा रत्नाठते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध विषजलापयात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैजुटानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भया वृषवते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अंतरात्मदृक् विखनसाटितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता वयं विष्णुधुर्यते चरणमीयुषां संसते भया करसरोरुहं कान्तकामदं बहुत रसिदेहिना श्रीकरग्रहम्। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब छोटी सी उम्र से इस्कॉन से जुड़े गोविंद महापात्रा जी, सवाल मेरा आपसे है क्योंकि भगवत गीता का सारांश समझना भी बहुत जरूरी है। तो क्या है आखिर भगवत गीता, भगवत कथा का सारांश? देखिए, भागवतम का जो सारांश है वो है यानी कि दया का भाव हमें सबके प्रति रखना है। जो भी हमसे श्रेष्ठ हो, हमसे नीचे हो, हमें उनसे दया का भाव रखना है। हमारे भारत में ही देख लीजिए, आज तक हमारा भारत अभी तक किसी भी देश पे खुद से अभी तक हमला नहीं किया है कि हमारे भारत ने। तो हमें ऐसे ही सभी जीवों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। हम भी एक जीव हैं, तो ये भागवत से हमें ये सब सीख मिलती है। और भागवत से हमें ये भी सीख मिलती है
कि जो भी भगवान दे, जो भी हमें मिले, हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें ज़्यादा इच्छा आशा नहीं करना है, ज़्यादा भोग विलास नहीं करना है। बहुत खूब। इतनी छोटी सी उम्र में इतने सरल तरीके से कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है। अब भगवत कथा का कोई पसंदीदा श्लोक आपका, तो वो भी सुनाइए प्लीज। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन् युगे जनः मंदस मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रता। ये सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कलयुग में लोग बहुत आलसी होंगे, वो सही से अपने मार्ग में नहीं चल पाएंगे, वो मिसगाइडेड होंगे, मतलब सही मार्ग पे नहीं होंगे, और वो आलसी होंगे, उनको सारे काम के कोई ढंग पता नहीं होंगे। तो ऐसे उन्होंने हम लोगों की व्याख्या की कि हम लोग आगे जाके ऐसे होंगे। अब यही मुझे लगता है कि सबके जहन में इनको सुनने के बाद एक सवाल है कि ये कैसे संभव है, छोटी सी उम्र कैसे कर पाते हैं आप ये समझना भी बहुत जरूरी है। और आप जितने सरल तरीके से जीवन में आ रही इन कठिनाइयों को कैसे हैंडल करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है, बताइए। जैसे कि हम छोटे हैं, हाँ। परंतु हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, अच्छा, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, इसलिए हम भगवत गीता के श्लोक, भागवतम के श्लोक सीखते हैं। और जैसे कि वृंदावन धाम में रहना भी कुछ मतलब पुण्य रहता है, पिछले जन्म का कुछ हमने पुण्य किया होगा, इसलिए हम वृंदावन धाम में रहते हैं। भागवत, आप बताइए भागवत जी, ये कैसे मुमकिन है कि आप इतने छोटे हो और इतना सारा ज्ञान? बस मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, तभी तो मैं ये सब सीख पा रहा हूँ। मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ और मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ, तभी तो मैं ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सीख पा रहा हूँ। अच्छा, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, अपने दोस्तों के बीच में भी रहते हो, तो क्या बातचीत होती है? तब आप कृष्ण की लीलाओं का जिक्र करते हो या आप ये देखते हो कि हाँ, कृष्ण ने जैसे नटखट तरीके से ऐसा माखन चुराया था, क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें? हाँ। क्या करते हैं आप दोस्तों के साथ? हाँ, मैं कृष्णा की भी बातें करता हूँ। हाँ, मैं कृष्णा के अलावा कोई बातें ही नहीं करता। कृष्णा के अलावा और कोई बातें ही नहीं करते? हाँ। फिर क्या बात होती है आपके दोस्तों के साथ? जो कृष्णा बोलते हैं वही मेरी बात होती है। एक धर्म, धैर्य और जो संयम और जिस तरीके से आप अपने ज्ञान को रखते हैं, वो सुनने में ऐसा लगता है कितनी सरल और छोटी सी बात है, लेकिन उस बात में बहुत डेप्थ होती है। आप क्या श्री राम या हनुमान की उसी भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं वेदांत जी? ये देखिए, मेरी कोई प्रभुताएं नहीं, मैं सत्य कहता हूँ कि ये सब भगवान की कृपा है। उन्होंने इस तुच्छदास को अपनी शरण में लगा लिया, बस यही काफ़ी है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी एक ऐसे मदारी हैं जो अपने बंदर को द्वार द्वार नहीं, अपने ही द्वार नचाते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी। चलिए, अब खास मेहमानों का एक बार फिर से यहाँ परिचय करवा देती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर साहब इस वक्त रामराज उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और योगी उमेश जी, सुना आपने इन सभी को, ज्ञान का ये भंडार है, मानते हैं? पहले तो टीवी 9 को बहुत बहुत साधुवाद कि सनातन का ये जो बालकांड आप लोगों ने प्रस्तुत किया, कि ऐसा लगा कि सनातन में एक चैनल के माध्यम से एक चिंगारी भरने का काम किया जो सारा विश्व देख रहा है। आप लोगों को बहुत साधुवाद। और जहाँ तक मेरे पे शब्दों का अभाव हो रहा है, मैं व्याख्या भी नहीं कर पा रहा, और एक भावुकता मन में मेरे प्रकट हुई कि अगर वास्तविकता में भारतवर्ष के अंदर ऐसे छोटे छोटे कथावाचक और जो भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान लेकर बैठे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं और मैं इसको मान चुका हूं कि अगर ये भारतीय संस्कृति की परंपरा लगातार चल रही है, मैं इनके गुरुओं को, इनके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि सनातन की उस चिंगारी को प्रबल करने में आप लोगों का बहुत बहुत योगदान है, और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की ये जो अलग जग रही है प्रोफेसर साहब, इस बारे में आपसे जरूर बात करूंगी क्योंकि आप तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और आप देखते हैं कि वो किस तरीके से धर्म और अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अब गुरुकुल में आप जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टेस्ट होता है जी। डर तो नहीं लगता? आप में तो इतना संयम है, इतना धैर्य है। चलिए कुछ सवाल, ये कोई टेस्ट नहीं है लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर आएंगे। आप में से जिसको भी उसका जवाब पता हो, क्या यहाँ भी हम हैंड रेस कर लें क्लासरूम की तरह, या आप सीधा जवाब दे दीजिएगा? ठीक है, चलिए वो सवाल जरा अब आप स्क्रीन पर लाइए क्योंकि यहाँ बड़े दिलचस्प से सवाल और इन सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। चलिए आप में से कोई भी इस बात का जवाब दे दीजिएगा। पढ़ देती हूं मैं आपके लिए सवाल। किस तरीके का संगीत सुनना आपको पसंद है? भजन आपने सुना भी दिया बहुत ही खूबसूरती से। कभी फिल्मी गाने भी सुने हैं? तो इनमें से कोई खास आपकी पसंद बताइए, बोलिए। मैंने सुने हैं। कौन सा, क्या पसंद है आपको, फिल्मी गाने या भजन? फिल्मी गाने, भजन, दोनों। कोई एक छोटा सा भजन। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी। दूसरा सवाल भी अब हम ले लेते हैं और ये सबसे अच्छी बात मैं इस वक्त देख रही हूँ कि हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमानों के साथ ये जो ऑडियंस है उनमें यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो भी यही गुनगुना रहे हैं। चलिए आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले दूसरा सवाल जरा यहाँ स्क्रीन पर लाइए। और ये सवाल आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। धार्मिक यात्रा में कहाँ जाना आप चाहेंगे, काशी, वृंदावन या अयोध्या? बताइए। वृंदावन। वृंदावन। हाँ, आप? वृंदावन। वृंदावन जाना चाहेंगे। आप में से कोई और इसका जवाब देना चाहता है? वृंदावन। वृंदावन। वृंदावन इतना खास कैसे और क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम में श्री भगवान ने अपने लीलाएं किए। मानते हैं कि अयोध्या धाम में भी श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। हाँ। लेकिन वृंदावन धाम में जाएंगे तो हम भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो सकते हैं, भगवान के साथ हम लोग लीला कर सकते हैं। और वृंदावन में भी बहुत सारे तीर्थ, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं, और तो इसलिए मेरे को वृंदावन अच्छा लगता है। भागवत जी, आप कुछ गुनगुना रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप इनमें से कहीं गए हैं? कहाँ कहाँ आपको जाना पसंद है? गोवर्धन। गोवर्धन जाना पसंद है। चलिए गोवर्धन यात्रा के बारे में भी मैं आपसे बाद में जानूंगी क्योंकि अभी जाना है ना संडे मंडे गोवर्धन यात्रा के लिए भी। चलिए इस बारे में, उससे पहले अगला सवाल जरा यहाँ पर मुझे दिखा दीजिए क्योंकि धार्मिक यात्रा पर सबने कहा वृंदावन जाना पसंद है। और आप किस धर्म ग्रंथ को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, रामायण को या गीता को? बताएं। रामायण। रामायण को। आप बताइए, आप भी कुछ कह रहे थे? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत। भागवत जी आप भी बता दीजिए। भगवद गीता। गीता और भागवत। दोनों पढ़ते हैं। गीता। रामायण सबसे ज्यादा खास उसमें कौन सा अध्याय आपको लगता है? सबसे ज़्यादा खास मुझे सुंदर कांड लगता है। उसकी कोई एक चौपाई? जैसे जब श्री हनुमान जी महाराज विकराल रूप लेते हैं तो ये सुंदर कांड की सबसे पहली चौपाई है, पंक्ति है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी से सलाह लेते हैं। देखिए हनुमान जी में अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ, इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी जामवंत जी से सलाह ले रहे हैं कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बहुत खूब। चलिए अगला सवाल अब यहाँ पर ले आइए क्योंकि गीता और रामायण जिस तरीके से ये लोग पढ़ रहे हैं, यही उनका ज्ञान इस वक्त आप देख भी रहे हैं। अब किस तरह की किताबें आपको पसंद है, धार्मिक किताब या कहानी की किताब? बताएं भागवत जी, सच सच बताना है, इसमें कोई चीटिंग नहीं। हाँ, कुछ सच सच बताओ, कौन सी? जो कृष्णा कॉन्शियस बुक्स हैं वही। आप बताइए। धार्मिक किताब। धार्मिक किताब। आप बताइए। किताबें। कौन सी? ठाकुर जी की। ठाकुर जी की, कृष्णा की। आप बताइए।
धार्मिक किताबें। धार्मिक किताबें। और आप? धार्मिक किताबें। धार्मिक किताबें। यही मैंने सवाल भी किया था कि धार्मिक किताबें इन्हें पढ़ना पसंद है, लेकिन ये कैसे संभव है कि उसमें जो लिखा है वो इतनी आसानी से इसे याद कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल भी यहाँ पर दिखा दीजिए, क्योंकि धार्मिक किताबें जिस तरीके से ये पढ़ते हैं आज उन्हीं का ज्ञान हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब धर्म का ये रास्ता चुनने के लिए आपको प्रेरित किसने किया? अब सुन लीजिए, किसने आपको प्रेरित किया ये आपको बताना होगा। माता पिता ने, गुरु ने, या कोई दिव्य शक्ति? बताइए। प्रेरित देखिए, गुरु तो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें गुरु से ही शिक्षा मिलती है। माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। इसीलिए दिव्य शक्ति की जहाँ तक बात आई, तो भगवान की शरण बिना भगवान की कृपा के तो प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल। भागवत जी आप भी बताइए। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। हाँ सुना। जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले, भज हरि भाई। इसका अर्थ होता है हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, परंतु कृष्ण और गुरु हर जन्म में नहीं मिलते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। इस जन्म में तो आपको भगवान श्री कृष्ण को जानने का चांस मिल रहा है। क्या पता अगले जन्म में ऐसा मनुष्य शरीर मिले क्या ना मिले, तो इसलिए इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रण ले लो। सच में कद बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और कृष्ण के तो ये भक्त हैं ही। अब मुझे ये भी बता दीजिए, कृष्ण के अलग अलग नाम भी आज हम आपसे ही जानना चाहते हैं। हमें भी बता दीजिए क्या है कृष्ण के अलग अलग नाम। उनकी लीलाओं के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बट उनके अलग अलग नाम बता दीजिए। मैं आपको कृष्णा के 11 नेम हाँ सुनाता हूँ। 1 कृष्णा जो सबको आकर्षित करते हैं। 2 हरि जो सारे दुखों को हर लेते हैं। 3 गोविंद जो गौ माता को आनंद देने वाले। 4 मुकुंद मुक्ति के दाता। 5 जगन्नाथ जो सारे जगत के स्वामी हैं। 6 मधुसूदन मधु नामक एक राक्षस का वध करने वाले। 7 माधव जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। 8 वासुदेव जो वसुदेव जी का पुत्र है। 9 जनार्दन जो सारे जीवों के पालक है। 10 योगेश्वर जो सारे योगियों में ईश्वर है, जो सारे योगियों के ईश्वर है। 11 गोप श्रेष्ठ जो सारे गोपों में श्रेष्ठ है। और गोपों में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण भगवान। और सारी गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। 1 to 10 तो हम ऐसे सुनते हैं, लेकिन कृष्ण के नामों के साथ आज पहली बार सुनिए। मुझे पता है कि आप ABCD भी सुना देते हैं वैसे, और आप ABCD के तौर पर A फॉर एप्पल याद करने को नहीं कहते। सही कह रही हूं मैं? एक बार वो भी सुना दीजिए। A for Arjun, B for Balram, C for Chaitanya, D for Damodar, E for एक चक्र, F for flute, G for गंगा, H for हनुमान, I for इंद्रदेव, J for जगन्नाथ, K for कृष्ण, L for लव कुश, M for महाप्रभु, N for नरसिम्हा, M for महाप्रभु, N for नरसिम्हा, M for महाप्रभु, N
N for Narasimha, O for Om, P for Prahlad, Q for Kyun Kunti, R for Ram, S for Sita, T for Tulsi, U for Uddhav, V for Vamandev, W for Water Ganga, X for Xylophone, Y for Yasoda Maiya, Z for Zero. मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा, इसलिए भक्ति करना सीख लो। givegita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स सुनो। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। प्रोफेसर साहब, आपके पास बच्चे आते हैं, किस तरीके से वो ये ज्ञान आपके जरिए धारण करते हैं, उस अनुभव के बारे में भी जानूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर भगवत गीता की बात कर रहे हैं और रामचरितमानस की भी बात कर रहे हैं। एक सवाल आगे बढ़ने से पहले कृष्णा शिंदे जी आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आपके विचार में गीता का संपूर्ण निचोड़ क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों का त्याग करके अर्जुन तू मेरे शरण आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो धर्म जो होते हैं उसका त्याग करके तू मेरे शरण आ। मतलब जो लोग होते हो दूसरे के शरण जाते, ढोंगी बाबा जैसे उनके शरण जाते, तो वो जो ढोंगी बाबा होते वो भी नरक में जाएंगे और जो सीखते उनसे उनका भी नाश होगा। इसलिए हमें जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जो हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, उनके जो बताते हैं वही करना है। इसलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके जीवन से जुड़ी बातों को जिस सरल अंदाज में ये समझा रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ बाल व्यास जी, क्योंकि सुंदरकांड को जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, समझते हैं, क्या उसका वाकई हमारे जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? जी देखिए, सुंदरकांड हम पाठ करते हैं, जैसे अब रामचरितमानस का भाग है, तो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी को भी सुंदरकांड उसमें अधिक प्रिय है, क्योंकि सुंदरकांड का नाम ही ऐसा है, तो पता ही चल जाता है कि सुंदरकांड है तो अवश्य ही सुंदर होगा। बिल्कुल। और नाम से ही नहीं, बल्कि उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको अलग ही विश्राम की अनुभूति होगी। बहुत सरल तरीके से इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन गोपाल चरण जी, एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बड़े चुलबुले अंदाज में बातों को सामने रख देते हैं। नवदा भक्ति के बारे में भी हम जरूर समझना चाहेंगे आज आपसे। नवदा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति। पहले हम आपको नवदा भक्ति सुनाते हैं, फिर उनके आचार्य का नाम सुनाएंगे। अच्छा। किसने कौन सी भक्ति करी और ठाकुर जी को पाया। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदनम, ये है नवदा भक्ति। अगर इन 9 प्रकार की भक्ति में से आप एक भी भक्ति कर लोगे तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब बताते हैं नवदा भक्ति के आचार्यों का नाम। श्रवण भक्ति करी है राजा परीक्षित जी ने, कीर्तन भक्ति करी है सुखदेव जी ने, स्मरण भक्ति करी है प्रहलाद जी ने, पाद सेवनम भक्ति करी है माता लक्ष्मी जी ने, अर्चनम भक्ति करी है पृथुराजा ने, वंदनम भक्ति करी है अक्रूर जी ने, दास्य भक्ति करी है हनुमान जी ने, सख्य भक्ति करी है अर्जुन जी ने और आत्मनिवेदनम भक्ति करी है राजा बलि ने। ये है नवदा भक्ति के आचार्यों का नाम।
नवधा भक्ति जो आपने सुना, ये मैं यहाँ यंगस्टर्स को बता देती हूँ, ये 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन है हिंदुइज्म में। और यहाँ देख लीजिए, इनके पास कोई यहाँ पर धार्मिक किताब भी नहीं है। ये जो ज्ञान है इनका, आज इन्हीं सवालों के जरिए हमें पता लग पा रहा है कि ये संभव कैसे हो पा रहा है। इसलिए गोविंद महापात्रा जी, सनातन के सिद्धांत को जिस तरीके से आज हम आपसे बात करते हुए समझ रहे हैं, क्या वाकई ये मानवता की सेवा को बढ़ावा देते हैं? कैसे? देखिए, अभी हम लोग सनातन धर्म को पालन करेंगे तो हम लोग अवश्य ही भगवान की प्राप्ति करेंगे। और हम लोग भले ही भगवान से द्वेष करके आए हैं, जैसे कि अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप लोग आज सुबह कहाँ से आए हैं? घर से। और आज जब आप वापस जाओगे तो कहाँ जाओगे? घर पे। तो हम जैसे भगवान से द्वेष करके आए हैं, लेकिन हमारा असली घर तो वहीं पे है ना। तो शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम हमारे शास्त्रों का पालन करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर अच्छे आचरण बढ़ेंगे, हम लोग भगवत धाम जा सकेंगे। और जैसे कि मतलब ऑलरेडी हम यदि भगवान के भक्ति में लग जाएं तो अपने आप हमारे गुण अच्छे होने लग जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग कैसे हमने क्या कर दिया। हमें कुछ ऐसा पता भी नहीं चलता कि हमने ऐसे ही बातों बातों में क्या कह दिया या हमने कितना बड़ा काम कर दिया। सही बात। ऐसे हमें भक्ति में जब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन ये बाल विद्वान इस वक्त कितना बड़ा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपके पास तो कितने स्टूडेंट्स आपके करियर में आए होंगे, अलग अलग बैचेस में आपने कितने स्टूडेंट्स को अध्यात्म से स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश की होगी। इस वक्त इनको देखकर क्या भाव आपके जहन में? निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति में संस्कारों की बात कही गई है, उस संस्कारों की प्रक्रिया इन लोगों के ऊपर साक्षात रूप से प्रभावित दिख रही जी। क्योंकि अक्षरारंभ और वेदारंभ से शुरू हुआ जो विद्यारंभ संस्कार है, उस संस्कार के माध्यम से व्यक्ति जब संस्कारित होता है तो ऋषियों ने जो कल्पना की, वेदों में जो बताया, वह बताया कि इस तरीके से हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जीवन की जो प्रक्रिया है वह यहीं से शुरू होती है और वह प्रक्रिया इन बाल व्यास रूप में भगवान के इन विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती है। बहुत बड़ी बात जी। बात शास्त्रों ने बताई कि किस तरीके से हमारा बाल स्वरूप विकसित हो और समाज का वह किस प्रकार नेतृत्व करेगा, उसकी शुरुआत यहीं से करने की बात कही गई। जहां अक्षरारंभ में एक एक अक्षर को ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, वहां कालांतर में लोगों ने उसको विकृत कर दिया, लेकिन जो मूल स्वरूप है वह आज उपस्थापित हुआ कि यह उसका मूल स्वरूप है और यहाँ प्रत्येक अक्षर ब्रह्म है। प्रत्येक अक्षर को ब्रह्म हम कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और अद्भुत चमत्कार वाली चीजें जो गुरुकुलों से प्राप्त होती रही हैं, वो सारा लक्षण इन बालकों को देखने से मिलता है। लेकिन योगी महाराज, अध्यात्म, मैं ये कहना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि धर्म को समझते हुए स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, सालों लग जाते हैं। इनके ज्ञान को देखते हुए, इनकी भाषा शैली और साथ ही अगर मैं कहूँ बोलने का जो पूरा तरीका है और जिस संयम और सटीक जानकारी के आधार पर ये सरल तरीके से बात रख रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? देखिए, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु की शरण में रहकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, यही भारतीय संस्कृति है। मैं एक छोटी सी विषय की ओर आपको मोड़ता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष जहाँ गुरुकुल की बड़ी अधिक संख्या रहा करती थी और गुरुकुल परंपरा से ऐसे ही बालक निकलकर भारत के निर्माण की, संस्कृति सभ्यता की रक्षा का काम करते थे। एक अवस्था भारत के अंदर आई कि भारत के गुरुकुल को ध्वस्त किया गया इस परंपरा को रोकने के लिए। लेकिन ये परंपरा जीवित है। क्यों तोड़ा गया? ये परंपरा ध्वस्त हो जाए। एक चीज मैं बोलता हूं, हम सब ने सुना कि 5 पांडव हुआ करते थे जी, राजा दशरथ के पुत्र हुआ करते थे। तो आज हम इस टीवी चैनल के माध्यम से साकार रूप में देख सकते हैं कि 5 पांडव कैसे होते थे, राजा दशरथ के पुत्र कैसे होते थे, ऐसे होते थे। यही संस्कृति है, यही सभ्यता है। अब आपको मैं बता दूं, इस वक्त स्टूडियो में मुझे
हमारे साथ अनुष्का पाठक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनुष्का पाठक के बारे में जरा जान लीजिए और तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप अनुष्का पाठक को देख रहे हैं जो राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। छोटी सी उम्र, इतनी बड़ी उपलब्धि, राम कथा और भगवत कथा का जिस तरीके से ये पाठ करती हैं। मैं स्वागत करती हूँ आपका अनुष्का TV9 भारतवर्ष पर। और शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की चौपाई सुनना चाहूंगी, संभव है? देखिए, सबसे पहले हमें TV9 भारतवर्ष में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमको देख रहे हैं सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चौपाई है कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मतलब भगवान राम का विवाह जब से हुआ था तब से रोज रोज अयोध्या में मंगल होने लगा। लेकिन बीच में एक दिन राजा दशरथ सभा में बैठे और कुछ बताना चाह रहे थे। जो सभा में लोग बैठे थे उन लोगों को कुछ बताना चाह रहे थे। तब तक उन्हें लगा कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो शीशा मंगवाए दर्पण, जिसमें इस समय हम लोग खूब देख के क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं। दर्पण मंगवाए और उसमें देखे, टेढ़ा था, सही किए। तब तक फिर कुछ बताना चाहे, फिर लगा कि टेढ़ा हो रहा है। तब तक ध्यान से जब देखे तो एक कान के पास में सफेद बाल दिखा। वो समझ गए कि मतलब ये कहना चाहता है कि अब बहुत राज्य कर लिए, अब थोड़ा भक्ति भी करो। क्योंकि वो कहीं भी सफेद बाल हो सकता था, लेकिन कान के ही पास में क्यों हुआ? क्योंकि वो कान में कहना चाहता है। तो उन्होंने ऐसा सोच के और वशिष्ठ जी से पूछा कि हम चाहते हैं कि अब राम को राज्य दे दें। उन्होंने भी स्वीकृति दी। भगवान राम को पता चला कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस् तथान ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वो उस समय प्रसन्न नहीं हुए कि, और वो तो कह रहे हैं माता सीता से कि सीते, आज मुझे अयोध्या में कुछ अनुचित सा लग रहा है। उन्होंने कहा, क्या प्रभु? तो भगवान राम ने कहा कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ और जनेऊ संस्कार भी एक साथ हुआ, पढ़े लिखे भी एक साथ, विवाह भी एक साथ हुआ, पर राज्य हमें अकेले क्यों दिया जा रहा है? भरत शत्रुघ्न ये लोग मामा के घर हैं, ये आ जाते तब दिया जाता। फिर अगले दिन पता चला, अरे नहीं 14 वर्षों का वनवास मिल गया। तो उस समय दुखी नहीं हुए। तो इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है जी कि हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात इन्होंने यहाँ सिखाई है कि हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज TV9 के स्टूडियो में हमारे साथ खास ऑडियंस भी मौजूद है, कितना आसान लग रहा है ये समझते हुए इनके जरिए कि वाकई हम इतने फ्रिजाइल हो जाते हैं सिचुएशंस को लेकर, ऐसे लगता है सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है। लेकिन अगर इसको सरल तरीके से समझ लिया जाए तो सब कुछ संभव है। लगता है आपको? बिल्कुल, बहुत इजी है अगर इतनी इजीली समझना चाहोगे आप तो। कितना इफेक्ट करता है मेंटली अगर लगता है कि सिचुएशंस बहुत टफ हैं? ये जिस तरीके से बातों को समझा रहे हैं, अच्छा लग रहा है इनको सुनते हुए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको सुनने में।
समझ में भी आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए, धर्मों की तरफ चलना चाहिए। क्या सीख मिल रही है आपको आज इनसे सुनते हुए? कुछ सवाल भी करना चाहेगा कोई इनसे? हमें ये सीख मिल रही है कि मैम हमें भी अपनी संस्कृति की तरफ बहुत आगे बढ़ना चाहिए और हमारे जितने भी फ्यूचर्स हैं, मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं, उनको भी संस्कृति की तरफ ज्ञान देना चाहिए। ये सब चीजें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। आप लोग तो जनरेशन जेनजी, सब लोग मोबाइल की इस दुनिया में जिस तरीके से रिलेशनशिप जी रहे हैं, आज ये आध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जो कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई काबिले तारीफ नहीं है? काबिलियत तारीफ की अगर हम बात करें तो अभी लोग जेंजी की अगर बात करें, लेकिन अगर आप देखोगे तो लोग स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ रहे हैं। हाँ। और मैं एक सवाल करना चाहूँगी वेद व्यास जी से। हाँ। कि मैं बहुत बड़ी हनुमान भक्त हूँ और जैसा कि उन्हें देख के लग रहा है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा विद्वान है, तो जो सुंदरकांड आपने पढ़ी है उससे हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने जो सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी है हमारे प्रिय हनुमान जी से, मैं ये पूछना चाहूँगी। खूबसूरत सवाल है। मैंने तो सबसे पहली चीज़ हनुमान जी से सीखी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी अभिमान नहीं किया। हनुमान जी गए, राम जी का काज करके आए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तन मन धन सब तेरा, तब क्या मेरा। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इन वानरों की वजह से कार्य संपन्न हुआ है, मेरी कोई प्रभुताई नहीं। हनुमान जी ने जामवंत जी से सलाह क्यों ली? हनुमान जी को तो लगता जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखाऊं दी जो मोही। हनुमान जी को तो लगता अरे बुढ़े से क्या सलाह लेना, अपना ही कार्य करके आ जाते हैं, लंका को बहा देते हैं एक ही बार में, क्या ज़रूरत थी। यह हनुमान जी की प्रभुताई है और इसीलिए राम जी ने यह उपाधि दी कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। और जब सीता माता अशोक वाटिका में आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। इसीलिए तब से हनुमान जी की ऐसी महिमा है कि श्री रामचंद्र जी तथा सीता माता को अपने माता पिता जैसा समझते हैं। बहुत सुंदर। मैं जानती हूँ एक और सवाल आप करना चाहते हैं, लेकिन एक रैपिड फायर है। उससे पहले मैं आप सभी को ये यस और नो के जरिए आपको जवाब देना होगा। हमें कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हाँ या ना का जवाब। ये देखिए, ये लिखा है हाँ और ये लिखा है ना, तो आपको उसका जवाब देना होगा। ये लीजिए अनुष्का, कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हाँ या ना में आपको इसका जवाब देना होगा। चलिए, वो सवाल अगर संभव है तो स्क्रीन पर ले आइए, वरना मैं सवाल पूछती हूँ, क्योंकि हम जिस तरीके से अपने दोस्तों के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप करते हैं, जाहिर सी बात है हम सबकी दोस्तों से लड़ाई तो हो ही जाती है। चलो, आपने भी तो बताया था ना भागवत जी की दोस्तों के साथ आप बैठते हैं तो कृष्ण लीलाओं का जिक्र करते हैं, उनके बारे में ही चर्चा करते हैं। दोस्तों से अगर झगड़ा हो जाता है तब क्या करते हैं? जब दोस्तों से झगड़ा हो जाता है तो बता दीजिए, क्या उन्हें श्राप दे देते हैं, हाँ या ना? भागवत जी, हाँ, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं अगर दोस्त से झगड़ा होता है तो? बताइए ना। हम दोस्त को नहीं बताएंगे, क्या करते हैं? हाँ। श्राप दे देते हैं? नहीं, श्राप नहीं देता। तो आपने तो हाँ दिखा दिया था। नहीं, ठीक है, नो। ये एक छोटा सा गुफत था। वो कह रहे हैं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। अब क्योंकि हम जेनजी की बात कर रहे हैं और जेनजी जिस तरीके से मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहती है, और ये छोटे बाल गोपाल हमें यहाँ जो नजर आ रहे हैं, क्या मोबाइल पर छिपकर आप भी रील्स देखते हैं? नो। अच्छा, अपनी रील्स ही देखी है आपने? आपको पता है आपकी कितनी सारी रील्स के जरिए यहाँ ये जो यंगस्टर्स बैठे हैं ना, बड़े बड़े भैया दीदी, इन सबको बहुत नॉलेज मिलती है। आप देखते हैं रील्स? क्या देखते हैं? अपनी रील्स। हाँ, अपनी रील्स देखते हैं। और आपने कहा था कि अगर दोस्तों से झगड़ा हो जाए हाँ? तो हम अपने स्कूल में दोस्तों से गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, गुस्सा होते हैं तो क्या श्राप देते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, गुस्सा हो जाते हैं। अनुष्का, आपके साथ भी बच्चे हैं, खेलती हैं आप उनके साथ? क्या खेलती हैं? नहीं, बिल्कुल खेलने नहीं जाती आप? या अपने दोस्तों के बीच भी रहती हैं तो क्या चर्चा करती हैं, कैसे बातचीत होती है? अब स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं। हाँ। उसके बाद तो जो लोग रहते हैं वो लोग तो चले ही जाते हैं। मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहती हैं क्या आप भी? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ धार्मिक किताबें पढ़ना पसंद है।
चलिए अगला सवाल भी तब तक ले आइए, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं और जिस तरीके से इनके ज्ञान के जरिए हमें पता लग पा रहा है कि ये धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते और समझते हैं। फिलहाल घर आए मेहमान प्रवचन सुनाने की क्या डिमांड करते हैं? कैसी डिमांड होती है कि चलिए हमारे बीच बैठे हो तो सुना दीजिए? क्या सुनाते हैं आप? तब आपको क्या लगता है? नहीं, आपसे नहीं होता ऐसा। भागवत जी, घर पर जब मेहमान आते हैं तो वो डिमांड करते हैं कुछ सुना दो। यस, मैं यस तो क्या डिमांड, कैसे आप उनकी डिमांड पूरी करते हो? कैसे करते हो आप उनकी डिमांड पूरी? श्लोक सुना देते हैं, कुछ भजन सुना देते हैं। और जो हमारा सीक्रेट था वो बता दूं, डांस वाला? अच्छा, सीक्रेट है। भागवत जी आप? हाँ हाँ, बोलो बोलो। और हमारे पिताजी कहते हैं अगर खेलना है तो बाजे से खेलो, बाजा ही काम आएगा, बड़े होके खील खिलौना काम नहीं आएगा, बाजा ही काम आएगा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। आप बताइए। जैसे कोई पूछता है तो उनको ही बोलते कि आप ही पूछे कौन सा श्लोक, खुद से तो बोलते नहीं कि मैं कौन सा बोलूं, वही पूछते तो बोल देते, परंतु इतना डिमांड नहीं रहता कि उनके सामने बोलने का, कोई बड़े रहते तो। व्यास वेदांत जी, आपके साथ भी अगर आपके क्लासमेट्स होते हैं या घर पर कोई आते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं? मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन क्या है, इसे अपडेट करते हुए देखा, या वो आपकी रील्स आपको दिखाते हैं मोबाइल पे, या कुछ आपके साथ खास डिमांड करते हैं कि अच्छा ये सुनाया था, इस बारे में हमें और बता दो? मैं क्लास में ज़्यादा क्लासमेट से कन्वर्सेशन नहीं करता, नहीं करते आप बात? बस पढ़ाई करने पर। और घर पर अगर लोग आते हैं तो उनसे संवाद, उनसे बात? उनसे बस जितना, हाँ बस। चलिए अगला सवाल जरा ले आइए, क्योंकि घर पर आए लोग जिस तरीके से प्रवचन सुनाने की डिमांड करते हैं उसका जवाब हमें मिल चुका है, लेकिन टीचर से डांट पिटती है? अच्छा पहले ये बता दो, हाँ या ना? है इतनी सबको पिटती है? आप करते क्या हो ऐसा? ये सवाल होगा मेरा। तो नरक की कथा सुना देते हैं उन्हें क्या, हाँ या ना? अच्छा, अगर टीचर डांटती है तो गुस्सा आता है क्या टीचर पे? नहीं? अच्छा, क्योंकि दोस्तों के साथ ज्यादा बात करते हैं तो इसलिए अगर मैंने कुछ, अगर मैं उनसे, उन्होंने मुझे मार दिया तो मैंने उनको मार दिया तो मैं हम दोनों मैम से क्या क्या आ जाते हैं, कंप्लेंट कर देते हो? हम दोनों में मार पड़ जाती है। दोनों को मार पड़ जाती है? आप ऐसा क्या करते हो? आपको डांट क्यों पिटती है? घर पे आके बताते हो कि डांट पिटी? नहीं बताते? नहीं अच्छा, डांट क्यों पिटती है? बताऊंगा अलग से। ठीक है। आपको डांट पिटी अनुष्का कभी? कभी डांट नहीं पिटी? अच्छा, अगर कोई डांट रहा होता है तो आप उससे कहती है कि अपने गुस्से पर पहली बात ध्यान रखें, उन्हें समझा, वो क्या आपसे? अच्छा, क्योंकि आप लोगों के साथ सभी लोग जुड़ते हैं तो क्या आप वाकई उन्हें उनके गुस्से पर कंट्रोल करने को लेकर कोई चीज सिखाते हैं कि इतना क्रोध मत करिए, क्यों हमें डांट रहे हैं, इतना क्रोध अच्छा नहीं है? ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है? तो फिर जब मैंने पूछा था डांट पिटते हो, सबने यस क्यों कहा था? ये तो बहुत गलत बात है। चलिए अब अगले राउंड की भी मैं बात करूंगी यहाँ पर, और जिस तरीके से हम यहाँ पर इन्हीं विद्वानों से आज भगवत गीता के साथ साथ रामचरितमानस को लेकर भी ये बात कर रहे हैं, तो बाल व्यास जी, हनुमान जी से क्या सीखने को मिलता है ये तो अभी हम जान ही चुके हैं, लेकिन गीता के प्रथम अध्याय का कोई श्लोक और उसका अर्थ जो आज हमें समझना बहुत जरूरी है? देखिए, जब ये जो गीता का ज्ञान है ये अर्जुन को जो कृष्ण दे रहे होते हैं, इसकी कथा संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे होते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं तो उत्तर देते हैं कि व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन यह कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजत कुंती भोजनश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। यानी इस सेना में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी, विराट और महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु तथा चेकितान और राजा काशीराज, पुरुजित और कुंतीभोज तथा बलवान उत्तमौजा, युधामन्यु, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं।
बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं ऑडियंस के पास भी सवाल के लिए आऊंगी, उससे पहले जल्द अगर संभव हो तो गोविंद महापात्रा जी राधा कृष्ण का कोई भजन सुना दीजिए। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर, कालिंदी रकुले केली कादंबीर बाना, रतन बे दीरो उपा बोसा बदु जाना, श्यामा गौरी अंगे दीवो चंदन गंधा, चामर दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्रा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर। बहुत खूब, बहुत खूब। अब क्योंकि आज बच्चों के साथ हम यहाँ पर संवाद कर रहे हैं तो एक सवाल करना चाहूंगी भागवत जी आपसे मैं, कि बच्चों को ही बचपन से गीता पढ़नी क्यों चाहिए? हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है, पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। जान लिया मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ प्लीज। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है और जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते ना, नहीं मोड़ सकते। भगवत गीता भी इसी तरह है कि जब हम भगवत गीता को बचपन से पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी, और भगवत गीता हमारे जीवन का सॉल्यूशन है। कि भगवत गीता हमें सिखाती है कि इस जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं। हाँ। उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे ऑपरेट करना है। वैसे ही भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है, क्योंकि भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। जैसे आप अगर जाते हैं कोई भी गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है, तो भगवत गीता हमारे जीवन का सॉल्यूशन कैसे है। अनुष्का, अगर आप भी भगवत कथा का कोई श्लोक सुनाकर हमें ये बता सके, समझा सके कि कैसे वो हमारे जीवन का एक सॉल्यूशन है। देखिए, धुंधकारी बहुत दुष्ट था और उससे बहुत परेशान थे आत्मदेव जी। एक दिन सोचे आज मैं बैठता हूँ, अभी धुंधकारी आएगा तो उसे समझाएंगे। और जब धुंधकारी आया, समझाने लगे तो धुंधकारी मारने के लिए दौड़ा। तो भागे, जाके वो सो गया। अब वो रो रहे थे, कहीं से गोकर्ण जी आए और देखे कि पिताजी रो रहे हैं
तो पूछे पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, बताइए। तो उन्होंने बताया कि बेटा धुंधकारी इतना दुष्ट है, परेशान कर दिया है। मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को नरक बना दिया है, और मैं जंगल में जाऊं तो कैसे जाऊं, उतना वैराग्य नहीं है। तो क्या करें, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो पुत्र। तब गोकर्ण जी ने कहा कि देहेस्ते मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिश सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये शरीर, स्त्री, पुत्र, पौत्र, संसार कुछ अपना नहीं है। जिस शरीर पे हम लोग इतना घमंड करते हैं, मैं राजा, मैं मंत्री, मैं प्रधानमंत्री, मैं कथावाचक, मैं ये, मैं वो, ये शरीर भी अपना नहीं है। क्योंकि अगर अपना होता तो ये तो मर जाता। अच्छा आप ही बताइए, दुनिया में कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई मरना चाहता है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर अपना नहीं है। अगर अपना होता तो हम लोग मरने से उसे रोक लेते, पर नहीं रोक पाते। आंख अंधे हो जाते हम लोग, नहीं रोक पाते। कान बहरे हो जाते हम लोग, मशीन लगाए घूमते हैं, कहाँ रोक पाते हैं। नासिका भी कभी कभी सूंघना कम कर देती, हम लोग नहीं रोक पाते। ये शरीर अपना नहीं है। कभी एकांत में बैठ करके हम सोचें मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप ये हमें समझा रहे हैं प्रोफेसर साहब, हमें लगता है कि जीवन में तमाम कठिनाइयों को जब हम नहीं झेल पाएंगे तो हम आध्यात्म की तरफ थोड़ा रुख करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा मैनुअल है, यही हमारे जीवन का सोल्यूशन है। ये बात कितनी आसानी से ये बता रहे हैं कि सब कुछ कितना इंटर रिलेटेड है, कितना कनेक्टेड है। वास्तव में अगर हम देखें तो जीवन का ये रहस्य है, और इस रहस्य को हमें जीवन जीने के लिए समझना पड़ेगा। हम कहीं कहीं छोड़ देते हैं कि चलो जी जीवन चल रहा है, जैसे ऐसे ही ऐसे हम आगे चले जाएंगे, लेकिन उस तरह जीवन नहीं चलता। जब तक उसमें आध्यात्म का पुट नहीं लगता, जब तक उसको आध्यात्म से हम जोड़ते नहीं हैं, तब तक जीवन का जो आनंद है वह आनंद नहीं आ पाता। इन्होंने जो कथा सुनाई, वास्तव में वह कथा ऐसी कथा है जो हर एक माँ बाप का पुत्र से एक संबंध स्थापित करती है जी। कि एक पिता पुत्र को चाहता है कि पुत्र ऐसा हो, लेकिन अगर पुत्र उसके ठीक विपरीत होता है तो उसे क्या करना चाहिए। कितना अशांत हो जाता है व्यक्ति जब इस प्रकार की स्थिति हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे बीच में जो उपस्थित होती है, उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन इन्होंने इस कथा में जो संबंध की आप बात कर रहे हैं, कनेक्ट मुझे इनके साथ ऑडियंस का भी नजर आ रहा है, और मैं देख रही हूँ कैमरा भले ही आप पर हो, लेकिन ये पीछे से भी इनसे संवाद करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कुछ सवाल आपके हैं, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। भगवत जी राधे राधे। राधे राधे। भगवत जी, जैसे कि कहानी है कि आज भी निधि वन में श्री कृष्ण जी और राधा जी रास रचाने आते हैं। इसको कुछ लोग जैसे कि कुछ लोग उसे अफवाह मानते हैं, कुछ लोग उसे सत्य मानते हैं। आपके मन में क्या चलता है? क्या वास्तव में श्री कृष्ण जी और राधा जी निधि वन में रास रचाने आते हैं? हाँ, मेरे मन में कुछ तो आता है, कुछ तो आता है। आप सबको पता है वो क्या आता है? क्या? कृष्ण भक्ति। एक शब्द में उन्होंने आपको जवाब दे दिया, कृष्ण भक्ति। आपके पास भी मैं आऊंगी इसी सवाल का जवाब लेने के लिए। एक और सवाल ये पूछना चाहती हैं, बताइए। नमस्कार मैम, मेरा कृष्णा सिंह जी से सवाल है। हम लोग अभी जो हमारी जनरेशन है या जितने भी हम सबको पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत आती है। ये सभी किए आपने इतने श्लोक स्मरण कर रखे हैं, याद कर रखे हैं, उसका कुछ मतलब किसी एक श्लोक से या किसी बात से हमें समझाइए कि आप कैसे ध्यान करते हैं। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर बताता हूँ कि आप बोल रहे कि कभी बाधा आती है आपको। समझिए कि कल परीक्षा है और परीक्षा में हमें टेंशन है कि हम कैसे पास होंगे क्या ना पास होंगे।
हमें छोड़ देना है कि हम पास हो ना पास हो, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। हमें सिर्फ परीक्षा देना है, जो भगवान चाहते हैं वही वो करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, हमें लगता है हमें स्ट्रेस है, हम टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हम फोकस ही नहीं कर पा रहे, और फोकस के साथ साथ डिप्रेशन तो एक ऐसा शब्द है जो इतना कॉमन हो चुका है। अब ये जिस तरीके से बातों को समझा रहे हैं, क्या वाकई सारे सॉल्यूशंस हमारे आसपास हैं, बस हम ही नहीं देख पा रहे? सारे सॉल्यूशन हमारे पास हैं, हर चीज़ का समाधान है, समस्या है तो समाधान भी है। लेकिन कभी कभी हम लोग समस्याओं को बहुत बड़ा कर देते हैं, जिसमें समाधान बड़ा गुप्त हो जाता है। अभी आपके चैनल पर बड़ी भावी पीढ़ी बैठी है, ये नौजवान है। बिल्कुल। अभी क्या होता है कि जो महत्व के विषय हम उनको गौण कर देते हैं, और जो महत्व के विषय नहीं हम उनको बहुत बड़ा कर कर कंधों पर लेकर घूमते हैं। हमारी भावी पीढ़ी को ये तय करना पड़ेगा क्या महत्व का है और क्या महत्व का नहीं है। एक मैं उत्तर देता हूं आपको। आज हमारी नौजवान पीढ़ी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, हाँ, और हमारी भावी पीढ़ी उसके बगैर नहीं रह सकती। यहाँ भी देखेगी, बाहर भी जाएगी, गाड़ी में जाएगी, रात को सोते 1:30-2 बज जाते, और कभी कभी मोबाइल चलाते चलाते वो हमारे ऊपर गिर जाता है और कमर के नीचे दबा मिलेगा। क्या देख रहे हैं? रील्स देख रहे हैं। अब क्या महत्व का है और क्या महत्व का नहीं है, इनमें अंतर यह है कि इन्होंने महत्व की चीज को समझ लिया है और हमारी नौजवान पीढ़ी महत्व की चीज को समझ नहीं पा रही। यह है कारण। बहुत आसानी से आपने भी ये बता दिया, तभी मैंने वो रिलेशनशिप का जिक्र यहाँ पर किया था। चलिए अब कुछ सवाल यहाँ पर आएंगे और कोई भी इसका जवाब दे सकता है, कोई भी जवाब दे सकता है। तो आपको अब एक बार फिर से हाथ खड़ा करके बताना है, या सीधा अगर आपको जवाब आता है तो आप भी बता सकते हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि आपको भी इस बारे में कोई ज्ञान है या नहीं। चलिए सबसे पहले पहला सवाल जरा स्क्रीन पर लाएं, और ये सवाल है, त्रिदेव में सहारक कौन है, संहारक कौन है? बताइए, आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा? सोचिए सोचिए, थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे देती हूँ। ऑडियंस के पास, ये इनके पास भी जवाब है। शिव जी। बोल दिया। बताइए। भगवान शिव। बिल्कुल सही कहा। चलिए जोरदार तालियां जरा यहाँ पर अब हो जानी चाहिए। और भगवान शिव, ये रहा आपका जवाब भी आपके सामने। दूसरा सवाल भी ले आइए जरा स्क्रीन पर, और मैं यहीं से पूछ लेती हूँ, क्योंकि अगर ऑडियंस के पास भी जवाब होगा तो यहीं उनसे मैं जवाब ले लूंगी। जरा दूसरा सवाल भी लाइए स्क्रीन पर। समुद्र मंथन में कौन सा पर्वत मथनी की भूमिका में था? कौन बताएगा, कौन बताएगा आप में से कोई? मंदराचल पर्वत। जवाब भी दे दीजिए जरा स्क्रीन पर। जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ, तो एक पर्वत लाए थे। तो वो इसलिए क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो फिर बहुत पानी आ गया था। हाँ। तो फिर शिव जी ने उस विष को पीना पड़ा, जो समुद्र मंथन का जो विष था उसको पीना पड़ा। बिल्कुल। अब चलिए तीसरा सवाल भी यहाँ पर ले आइए जरा स्क्रीन पर, और इसमें से अगर आपके पास इसका जवाब हो तो जरूर बताइएगा। प्रोफेसर साहब, सवाल, तीसरा सवाल जरा बताइए, स्क्रीन पर लाइए ये सवाल। भगवान विष्णु के पहले अवतार का नाम कौन बताएगा? ये इनके पास, ऑडियंस के पास इसका जवाब है, बताइए। ये लीजिए। मत्स्य अवतार। जवाब दिखाइए स्क्रीन पर। वैसे इन्होंने सही जवाब दिया है, बिल्कुल, जोरदार तालियां। अब चौथा सवाल भी जरा जल्द ले आइए। कुछ कहना चाहते हैं विष्णु अवतार पर? हाँ बोलिए, मैं सवाल पूछती हूँ। विष्णु अवतार का सबसे पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, ये 4 ऋषि। तालियां नहीं रुकनी चाहिए इन सवालों के साथ। अब एक और सवाल यहाँ पर आपके सामने, और ये सवाल है, हनुमान जी के माता पिता का नाम। ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहता है? उनकी माता का नाम अंजनी माता है, और उनके पिता का नाम वायुदेव है। नहीं 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 नहीं, पिता के नाम में एक कविता के जरिए आपको सुनाना। हाँ प्लीज। महाकपीस अगाध अनूप, भूधर स्वरूप अतिकाय रूप, वानर अनुरूप ऋषिव तद्रूप, रहत चरणन में रघुवर भूप के, उत्ज्ञानी अरुबल के जूत, अरुबूता दूत पवन के पूत, पितृ कहाँ वे केसरी, अरु माँ अंजना मरु।
इसीलिए केसरी नंदन कहते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बात तो आप भी हमें समझा ही दीजिएगा, क्योंकि उत्तर उनका भी गलत नहीं था। नहीं, बहुत सारी कथाएं हैं और उप कथाएं हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने जो कहा हाँ। वह बात संक्षेप में कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, इसको सब लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छा उत्तर और बहुत बढ़िया बात आई सामने। चलिए, मैं एक सवाल अब आपसे यहाँ पर सबसे पहले कृष्णा लेना चाह रही हूँ। इन तमाम युवाओं को भी क्या आप आज के लिहाज से कुछ समझाना चाहेंगे अपने माध्यम से कि ऐसी क्या चीज है जो हमें अपने जीवन में सबसे पहले अमल में लानी चाहिए? एक चीज़ है कि हमें सबसे पहले सब तो स्नान करते हैं पहले सुबह उठने के बाद। स्नान करने के बाद कहाँ बिजनेस को जाते हैं। आप स्नान क्यों करते हैं? स्नान इसलिए करते हैं कि जो शरीर की गंदगी होती है उसको साफ करते हैं। परंतु आप मन की गंदगी को साफ करते हो? नहीं ना, क्योंकि मन की गंदगी ऐसे साफ होती है कि भक्ति हमें भक्ति करनी चाहिए मन की गंदगी साफ करने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, श्रवण करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए और बहुत कुछ उपाय है जिससे हम मन की गंदगी साफ कर सकते हैं। महापात्रा जी, आप भी बता दीजिएगा, लेकिन एक और सवाल है मैं आपके पास। आप बिल्कुल, क्योंकि मैं आखिर में बस उनसे सवाल ले रही हूँ, जल्दी पूछिए। हरे कृष्णा भागवत जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो आपका ये हरे कृष्णा महामंत्र होता है, जिसे आप अपना होली नेम भी कहते हैं, ये क्यों चैंट करना चाहिए और इस मंत्र का मीनिंग क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के सारे जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने बोला, विस्तार करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलि कल्मषनाशनम, इति षोडशकं नाम कलि कल्मषनाशनम। इसका अर्थ, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से और कीर्तन करने से सारे कल्मषों का नाश हो जाता है। ना तो परत्र पाय सर्व विदेशु दृश्यते, इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। ना तो परत्र पाया सर्व विदेशु दृश्यते, चाहे आप सारे वेदों को देख सको। अनुष्का, हमारे जीवन में अमल लाने के लिए किस तरीके से आप या तो भगवत कथा से कोई श्लोक बताएं, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि हम जिस तरीके से अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट सब बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता, संभव हो नहीं पाता। देखिए, उसके लिए हमें भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग हमसे ये भी प्रश्न करते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में सबसे बड़ा कौन है? हाँ, तो बराबर है तीनों, लेकिन बस ये है कि भक्ति है बिल्ली के बच्चे के समान, हाँ, और ज्ञान है बंदर के बच्चे के समान। ठीक है। कैसे? तो जो बंदर का बच्चा होता है, तो बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती है, उसका बच्चा उसको पकड़ता है। लेकिन वो कब छूट जाए उसका कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि वो तो छोड़ भी सकता है। और बिल्ली उसका जो बच्चा होता है, वो जहाँ उसकी माँ उसको बैठा देती है वहीं बैठा रहता है, और जब उसको भूख लगती है फिर भी वो कुछ नहीं करता, उसकी माँ आती है
और उसको दूध पिलाती है, उसका पालन करती है। तो इसलिए हमको भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। इसमें श्रेष्ठ तीनों एक समान है, एक समान है तीनों, लेकिन बस ये है कि ज्ञान में अहंकार हो जाता है और वैराग्य जल्दी हो नहीं पाता, इसलिए भक्ति का आश्रय लें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि वो माँ की बात कर रही है, तो माँ जब भी संभालती हैं, संवारती हैं, तो भजन सुनाती हैं या कोई जप, जिस तरीके से आप सब करते हैं, कोई खास और खूबसूरत भजन, क्योंकि ये बिल्कुल शो का आखिर है और मैं चाहती हूँ कि किसी खूबसूरत पंक्ति के साथ आप एक भजन यहाँ पर सुनाएं। कौन सुनाना चाहेगा? हरे कृष्ण जप करिए। मैं आपको एक भजन सुनाऊं? हाँ हाँ हाँ। जय राधा माँ, जय राधा माधव, कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ, गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो समय की समाप्ति, क्योंकि अब देखा आपने किस तरीके से कुशाग्र बुद्धि और अपने कथा वाचन के जरिए ये सभी को, ये बाल विद्वान प्रभावित भी कर रहे हैं। फिलहाल आज सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।